जिन, कुछ लोग कहते हैं जिन हैं, कुछ कहते हैं जिन होते ही नहीं, बट जिन होते हैं। अल्लाह ने हम लोग को मिट्टी से बनाया है, जिनों को आग से बनाया है, फरिश्तों को नूर से बनाया है। और ऐसी बात नहीं है कि जिन नहीं होते, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जिन को देख नहीं सकते। हमें अल्लाह ने हमारी आँख में ऐसी एक मेम्ब्रेन डाली हुई है जिसकी वजह से हम जिनों को नहीं देख सकते, लेकिन जिन हमें देख सकते हैं। सो हम लोग को हमेशा जिनसे, क्योंकि जिन हर तरह के होते हैं, मुसलमान भी हैं जिन, और मज़हबों के भी हैं। जिन फितरती तौर पे जो है शैतानी तबीयत, शर तबीयत के मालिक होते हैं, इसलिए हमें उनसे पनाह मांगनी चाहिए हमेशा से। गुस्ल खाने में जाने के लिए, बाथरूम में जाने के लिए एक स्पेशल दुआ है, वो हमें पढ़ के जानी चाहिए। बेसिकली जिन जो है वो 3 तरह के होते हैं। अब पहली तरह का जो जिन है उसको कहते हैं इलीफ्रिट भी कहते हैं, और एक इसकी जो है वो अफरीत भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये जिन जो होते हैं, देयर आर द सॉर्ट ऑफ जिन्स जो अपने आप को या चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक कमरे से दूसरे कमरे, एक शहर से दूसरे शहर। ये जिन जो है ये बेसिकली जो ये सॉर्सेसेस होते हैं, विचेस होते हैं, ये लोग यूज़ करते हैं। तावीज़ धागे जैसे आप करवाते हैं किसी के ऊपर, तो ये उसके घर में जाके छोड़ आएँगे, नऊज़ुबिल्लाह। और ये जो किस्म के जिन होते हैं ये बेसिकली ज़्यादा अटैक करते हैं या अट्रैक्ट होते हैं जो रूह होती है। वो रूह जो सही तरह से, जिस तरह मतलब जिसकी तिब्बी मौत ना हुई हो, जो जिसका कत्ल हो गया हो, अचानक नागहानी मौत अगर किसी के ऊपर आई हो, और वो परेशान जो रूह होती है उसके ऊपर उसके साथ ये अटैच होते हैं, कब्रिस्तानों में ज़्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ये जो जादू टोना होता है एक, ज़्यादातर कब्रिस्तान में जो क्या कहते हैं इसको, तावीज़ वग़ैरह दफ़नाते हैं, ये कब्रिस्तान में जाके दफ़नाते हैं। अम, इसके दूसरा जो है वो जिन का जो है ना, वो है अल-ख़ाबल, जिन उसको कहते हैं अल-ख़ाबल। और ये जो होते हैं ये दे आर द फ्रीक्स ऑफ द जिन्स, सो कज़ेन इनको कहा ये जाता है। ये जो है ना, ये ख़ाम-ख़ाह में आपको तंग करते हैं, मतलब की आदत में शर होती है, आपको तंग करते हैं। आप कपड़े चेंज कर रहे हैं तो आपको तंग करेंगे, आपके कपड़े इधर-उधर फेंक देंगे। अक्सर अगर आपको डर लग रहा है कुछ, या अगर आपको ये डराना चाह रहे हैं तो आपके कपड़े पहन के हो जाएँगे। अक्सर आपको झाँका पड़ता है, कोई कोई है या ऐसे, तो ये इस किस्म के होते हैं। एपिलेप्सी अटैक्स आप पे करवा सकते हैं। बेसिक बात ये होती है कि इंसान को सारा वक़्त जो है ना वो जिन्नों से, शर से पनाह माँगते रहना चाहिए। कपड़े उतारते वक़्त भी अल्लाह आपको जिन से पनाह माँगनी चाहिए अल्लाह से, कि जिन से पनाह दे के वो आपको देखे नहीं। तीसरी किस्म के जो जिन होते हैं वो होते हैं ख़ीलान। और ये जो हैं ये आपको इंसान के रूप में भी नज़र आ सकते हैं, ये इंसान का रूप भी ले सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, किसी किस्म का भी रूप ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगे, कभी आपको ऐसा महसूस हो कोई बिल्ली, कुत्ता, जानवर या कोई चीज़ आपको, कि वो आपको देख रहा है, और आपको उसको देख के डर लगे एकदम, तो वो जिन है। तो आपको फ़ौरन हज़रत सुलेमान की कसम देके उसको कहना चाहिए कि तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी सूरह यासीन से ये बहुत डरते हैं, सूरह यासीन पढ़नी चाहिए। मुआविदात से बहुत डरते हैं, वो पढ़नी चाहिए। सूरह बकरा से इनको बहुत, जिस घर में सूरह बकरा होती है उस घर में ये नहीं आते। तो जब आप कपड़े बदलने लगें तो हमेशा बिस्मिल्लाही रहमानी रहीम पढ़ के फिर आप कपड़े उतारें, ताकि जिन आपको देख ना सके। अगर आप सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सीधे तरफ मुँह करके सोएं, और मुआविदात पढ़ के सोएं। जिससे आपको अक्सर होता है कि रात को अगर आप सीधे लेटे सोए हुए हैं तो आपको अक्सर ऐसे फ़ील होता है जैसे, जिसको हम स्लीप, साइकोलॉजी में हम उसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ख़ैर साइकोलॉजी में उसका और बहुत और वजूहात हैं, उसमें मैं वीडियो एक और बनाऊँगी, बट सिंस इसका इस्लामिक टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो ये कहते हैं कि जी जिन हो सकता है आपके ऊपर। डिप्रेशन भी होता है, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्लॉजेस। तो प्लांट्स में, डॉल्स में, किसी चीज़ में पिन्स ना ठोकें, यू नो
क्योंकि ये लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं, बाथरूम में जाते वक़्त जैसे मैंने पहले भी कहा है कि दुआ पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये टॉयलेट में रहते हैं, गंदी जगहों पे रहते हैं, जिन्स जो होते हैं इनका वो होता है। नेल्स ज़्यादा लंबे ना करें, बाकायदा सफाई करें, नेल्स के नीचे रहते हैं। रात के वक़्त ऊँची ना बोलें, क्योंकि ये डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्ब होंगे तो आपको तंग करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मगरिब के बाद जितने खाने हैं उनको ढाँप दें और जो है वो बत्तियाँ बुझा दें। ठीक है, बत्ती हम नहीं बुझा सकते आजकल के ज़माने में, लेकिन खाना ज़रूर ढाँप दिया करें। खाने के ऊपर लिड कोई ना कोई ज़रूर दे दी, खुला खाना नहीं रखा कीजिए। फिर अकेले रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये लोग जो जो उदास लोग होते हैं ये उनके पास अट्रैक्ट होके आते हैं। तो अकेले ना रोइए, और अगर आप अकेले रो रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ कुरान की कोई ना कोई आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ते रहा करें। अल्लाह का नाम लिया करें। अगर आप लाइक किसी चीज़ पे जंप कर रहे हैं या पानी में पत्थर फेंक रहे हैं या आपने कोई पौधा तोड़ा है या पत्ता तोड़ा है, तो अल्लाह का नाम ज़रूर ले लिया कीजिए, क्योंकि ये लोग प्लांट्स में भी रहते हैं। और ये एक सच्चा वाक़या है, बहुत पुराना वाक़या है, लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि कोई यंग लड़के थे तो उन्होंने प्लांट्स जो है वो खेल रहे थे, तो उन्होंने प्लांट्स को तोड़ दिया। प्लांट्स तोड़ा और वो दूध वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनको तोड़ के उससे खेल रहे थे। तो वो उसके बाद उस लड़के को अजीब-सी कुछ हो गया एंड ही वाज़ नॉट नॉर्मल एंड बहुत उस तरह से। तो किसी मौलवी साहब को उन्होंने बुलाया और उन्होंने फिर वो उस जिन, उन्होंने कहा जिसके अंदर जिन है, उन्होंने उस जिन से बात की तो उन्होंने कहा कि इसने मेरे भाई की बाजू तोड़ी है, तो मैं इसको छोड़ूँगा नहीं अब। तो फिर उन्होंने बाकायदा तौर से रिचुअल्स करके माफ़ी माँग के ये वो करके, बहुत मतलब ये एक कहानी है, लेकिन इस किस्म का होता है क्योंकि ये लोग रहते हैं इस किस्म की चीज़ों में। तो हमेशा इंसान को ध्यान रखना चाहिए अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों में। शीशे के सामने खड़े होके ड्रेस अप मत हो, क्योंकि आपको देखते हैं और लंबे बाल, मुझे याद है मेरे बाल बहुत लंबे थे और मुझे कभी भी इजाज़त नहीं थी खुले बाल रखने की, और शाम को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुले बाल रखें। बस जब नहा के जितनी देर तक बाल सूखते थे उतनी देर तक रहो भी घर के अंदर। आई वॉज़ नेवर अलाउड बाल कभी भी मैं आजकल की लड़कियों को देखती हूँ तो हैरान होती हूँ, मेरे इतने लंबे बाल थे घुटनों तक, लेकिन मैंने अपने बाल कभी खुले नहीं रखे थे, इजाज़त ही नहीं थी। सो ये होता है कि ये आशिक हो जाते हैं जिन, और होता है क्योंकि ये भी एक कौम है ऑब्वियसली, और हम में नज़र नहीं आते इसलिए हम लोगों को लगता है शायद ये सही नहीं है या एग्जैजरेशन है या है, लेकिन ये एक अल्लाह की कौम है और इसका ज़िक्र कुरान में भी आया है। इब्लीस खुद एक जिन था, है। तो ऑब्वियसली एक है और हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, मज़ाक में नहीं उड़ाना चाहिए। अम, सबसे बेहतरीन तो यही है कि इंसान अपनी प्रोटेक्शन खुद करे और अल्लाह को याद रखे और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें और अल्लाह का नाम ले लिया करें, ताकि अल्लाह हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखे। टिल देन, चिमन परदेसी, मेल जिजित सुरख।